खबरें वह जो छिपाई जाती है, खबरें वह नहीं जो बताई जाती है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश में खबरें कुछ और हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में खबरें कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे किसने बनाया, बहन मायावती जी ने अथवा अखिलेश यादव जी ने। और लड़ाई इस बात की शुरू तब से हुई जब फाइटर जेट गंगा एक्सप्रेसवे पे उतर गया, लैंड कर गया और वहां से टेक ऑफ भी ले लिया। मैं बताऊं, बिहार की राजनीति में पप्पू यादव कांग्रेस की हरकतों से तनाव में है, चिराग पासवान से तनाव में है नीतीश कुमार, और मुकेश सहनी ने चिराग पासवान के ऊपर हमला बोल दिया। मामला है जातिगत जनगणना। सुनकर तो तब आपको आश्चर्य होगा जब चिराग पासवान और मनोज तिवारी की आपस में गलवहियां करते हुए देखेंगे। आखिर भाजपा के हनुमान क्या करने वाले? सबसे बड़ी बात यह है, बिहार में जातिगत जनगणना होने वाली है केंद्र सरकार के अनाउंसमेंट के मुताबिक, और चिराग पासवान ने कहा इस गणना को, जो जातिगत जनगणना होगी, इसको सार्वजनिक ना किया जाए। इसके ऊपर मुकेश सहनी आग बबूला हो गए। मुकेश सहनी ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी जीवन भर आरक्षण की लड़ाइयां लड़ी, जातियों के लिए बातें रखी। आज ये भाजपा के हनुमान जब हनुमान बने तो सबसे पहले अपने परिवार से बाहर निकाल दिए गए, अलग थलग पड़ गए। अब ये जाति ने इनको छोड़ दी। मैंने शुरू में बताया कि खबरें वह जो छिपाई जाती है, खबरें वह नहीं जो बताई जाती है। हो सकता है कि चिराग पासवान को भाजपा की अंदरूनी साजिश के बारे में पता हो और इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए। मैं आपको लेकर चलता हूं फिर पुराने वीडियो में जो मैंने शुरू में ही अनुमान लगाया था। और बिहारी सुल्तान चैनल आपको हर खबर 15 दिन पहले बता देती है कि ये घटना होने वाली है। बिहार हो अथवा देश, जातिगत जनगणना नहीं बल्कि उपजाति जनगणना होगी, और उस वक्त जो जनरल कास्ट के लोग होंगे वो संख्या बल में ज्यादा दिखेंगे, और जो जाति आधारित लोग होंगे उनके जातियों में उपजाति को ढूंढा जाएगा और वह 1% आधा % पर सिमट जाएंगे। डर इस बात का है चिराग पासवान जी को। पासवान कम्युनिटी से जब वो आते हैं तो जिस गोत्र से वो आते होंगे उनकी संख्या कितना है, पहले ही पासवान का जो है संख्या निकल कर आया था 4% 5% के करीब। जो यादव हैं सामूहिक 14% आए थे, लेकिन अगर तेजस्वी यादव जिस गोत्र से हैं, जिस मूल से हैं, वो कितना % है मैं आपको बता दूं। कई बार लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लग गया था कि वह जाति से गरेरिया है, वो यादव नहीं है। यादव कौन है? राबड़ी देवी, उनका परिवार। इस तरह की बातें भी उठी थी राजनीति में, लोग आरोप लगाए थे। तो जातियों में उपजाति ढूंढा जाएगा। टेंशन इस बात का है, चिराग पासवान भाजपा की भाषा बोलते हैं, भाजपा चुप है, और चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो प्रधानमंत्री जी की आवाज है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि देश में जितनी भी जातियां हैं वो उपजाति में खंडित हो जाए? सबसे बड़ी बात तो यह है, मनोज तिवारी और चिराग पासवान जब एक साथ आते हैं, तैयारियां शुरू होती है, तो नीतीश कुमार को याद आने लगता है 2020 का विधानसभा चुनाव। और 2020 का विधानसभा चुनाव में 43 पर लाकर खड़ा कर दिए थे नीतीश कुमार को चिराग पासवान। इनको लग रहा है कि मनोज तिवारी से चिराग पासवान की इतनी याराना कैसे? वो तो भाजपा के हैं, भाषा इनकी भाजपा की होती है, कहीं भाजपा कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आज पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक है
और उस बड़ी बैठक में कांग्रेस ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया है, आरजेडी ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया है, सभी सांसद होंगे, सभी विधायक होंगे, सबसे फीडबैक लिया जाएगा। जो भी इनके गठबंधन पार्टनर हैं, वाम दल हो, मुकेश सहनी हो, पशुपति पारस हो, जितने लोगों को ये जोड़ना चाहते हैं महागठबंधन में, सब अपने जिला अध्यक्ष को इसलिए बुलाए हैं ताकि फीडबैक लेकर यह पूछा जाए कि बगैर मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किए क्या चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या नुकसान होगा। अगर मुख्यमंत्री चेहरा जरूरी है तो फिर तेजस्वी यादव के सिर पर ताज क्यों नहीं रख देनी चाहिए, इसके ऊपर सवाल जवाब होगा। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पप्पू यादव रोते हैं, परेशान होते हैं, कहते हैं मोहब्बत में फंसाया फिर रो क्यों रहा है, तो फिर कल बुलाया। कहने का तात्पर्य है इन्होंने अपने पार्टी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस में ना इनको जगह मिल रही है, ना कांग्रेसी इनको अपना नेता मान रहे हैं। ये कांग्रेस का झंडा लेकर अपने आप दौड़ते हैं, चलते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान। और कभी कभार अधिवेशन में इनको आमंत्रित कर लिया जाता है, इतने में ही खुश है। इन्होंने जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में इसलिए विलय किया था कि कांग्रेस की बाह पकड़ के हम राष्ट्रीय राजनीति में अपना चेहरा चमका सके, लेकिन वह नजर नहीं आ रहा। ये सांसद भी है, निर्दलीय है, कांग्रेस पार्टी के ये न सदस्य हैं, न कार्यकर्ता है, न कोई पदाधिकारी है। समस्या इनके साथ ये है कि कांग्रेस की पहचान नहीं है। अब ये खुद कहने लग गए हैं कि अगर पति छोड़ दे या मर जाए तो उसका नाम लेके ही जीवन गुजार लेंगे। कहने का मतलब दर्द बड़ा है। डॉक्टर कन्हैया कुमार क्या ब्रांड रह गए हैं, केवल कांग्रेस का ब्रांड बनकर रह गए हैं, अथवा कांग्रेस आज यह विचार करेगी कि हम सब मिलकर कांग्रेस और आरजेडी पूरा महागठबंधन डॉक्टर कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बना दें, ताकि बिहार की जनता को एक अजूबा सा लगे, एक नया चेहरा नजर आए। बहुत सारी बातों पर मंथन होना है, लेकिन चिराग पासवान का जो बयान है वह सुर्खियों में है कि जातिगत जनगणना तो हो, लेकिन उसको सार्वजनिक ना किया जाए। अगर सार्वजनिक किया जाएगा तो साजिश यह है कि जनरल कास्ट को साइड कर दिया जाएगा और बाकी जितनी भी जातियां हैं सबको उपजाति में बांटकर और उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा और सब के सब 1-1% नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।